गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का चौथा वीडियो मैं आज फिर लेकर हाजिर हूँ। और जो ये 5 वर्ड्स मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो without any further delay I gonna start explaining all those 5 words. Okay, so from the very first word, that is mundane, and it's a adjective, and the real meaning of mundane is lacking interest or excitement. That is called mundane, means a condition. Okay, या फिर a thing. If there is no interest, there is no excitement, okay, that condition is known as mundane. Okay, that is mundane. What are the words which can be used instead of mundane? That is project, that is trite, that is hackneyed, that is venal, that is humdrum, that is monotonous. Means these all are the words which can be used instead of mundane. Synonyms means हम लोग जानते हैं nearly same होनी चाहिए. Okay, तो project, trite, hackneyed, venal, humdrum, monotonous, these all are the example means synonyms of mundane. Now for me the most important thing, how we can use mundane in a sentence. क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि हम किसी भी वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज कर पाएँ. ओके, क्योंकि सिर्फ वर्ड को रट लेना और फिर उसका यूज नहीं कर पाना हमारे लिए ये उचित नहीं है. क्योंकि आप जब भी कंपटीशन में बैठिएगा, ठीक ना, और आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन या फिर कोई पैसेज वगैरह में वर्ड्स आस्क पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वर्ड्स का यूज करना, ठीक ना, आप सेंटेंस पढ़ के वर्ड को अगर वर्ड का ये अर्थ निकाल पा रहे होते तो अगर वो आप में कला है तो फिर आपको वर्ड याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है. सो मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ आई विल यूज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सो इस मंडेन वर्ड से हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि द ऑरा ऑफ द क्लासरूम वाज मंडेन. वेरी सिंपल. ऑरा मीन्स एटमोसफियर. ओके, मीन्स वी कैन से द एटमोसफियर क्रिएटेड या फिर मेंटेन्ड बाय द टीचर, ओके, इन द ऑफ द क्लासरूम, ओके, वाज मंडेन. मीन्स जो एटमोसफियर, ओके, मेंटेन किया गया था या फिर क्रिएटेड था टीचर के द्वारा, वो बहुत ही क्या था, मंडेन था, बहुत ही मंडेन था. दिस इज ऑल अबाउट मंडेन. ओके, एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कन्फ्यूट, एंड इट्स अ वर्ब. नाउ कन्फ्यूट मीन्स अगर रियल में देखा जाए तो क्या होता है, हिंदी में तो हम लोग बोल सकते हैं कन्फ्यूट मीन्स खंडन करना. ओके, खंडन करना बहुत ही बढ़िया वर्ड है, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या होता है, मीन्स प्रूव दैट अ पर्सन और एन आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग. कन्फ्यूट मीन्स खंडन करना, और खंडन करना मीन्स हमको ये प्रूव करना है, ये साबित करना है कि कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई व्यक्ति का कोई आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना, वो रॉन्ग है, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है. सबसे पहले हम देखते हैं कि और क्या क्या वर्ड है जो कन्फ्यूट के बदले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. That is refute, that is contradict, that is gainsay, and that is negate. मीन्स ये 4 वर्ड्स आपके सामने हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं कन्फ्यूट के बदले में, कन्फ्यूट के जगह पर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ वी विल यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. एंड फॉर एग्जाम्पल, ही कन्फ्यूटेड हिज आर्क राइवल्स और अपोनेंट. आर्क राइवल्स और अपोनेंट्स, ओके, बाई फैक्ट्स एंड लॉजिक्स. सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं, ओके, कि कोई डिबेट या डिस्कशन चल रहा होता है और हमारे जो विरोधी हैं, मीन्स हमारे जो हमसे जो आर्ग्यूमेंट करेंगे, ओके, हमसे जो डिबेट पे जो बहस करेंगे, उनके लिए एक वर्ड यूज किए हैं आर्क राइवल्स, जिसका हम लोग हिंदी अगर देखा जाए तो प्रमुख प्रतिद्वंदी होता है, उसको हम लोग अपोनेंट भी बोल सकते हैं. तो अगर कोई डिबेट या डिस्कशन चल रहा होता है तो किसी आर्ग्यूमेंट को हम गलत साबित, जैसे सपोज किसी ने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है ना, कि ऐसा है, और उस आर्ग्यूमेंट को इफ़ आई वांट टू कन्फ्यूट दैट आर्ग्यूमेंट, ओके, अगर हम उस आर्ग्यूमेंट को गलत साबित करना चाहते हैं, वी मस्ट हैव लॉजिक्स, वी मस्ट हैव फैक्ट्स.
ओके हमारे पास फैक्ट होना अति आवश्यक है, हमारे पास लॉजिक्स होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसी पर एक सेंटेंस है कि ही कन्फ्यूटेड हिज आर्क राइवल्स और अपोनेंट्स बाय फैक्ट्स एंड लॉजिक, कि वो अपना जो आर्ग्यूमेंट था, ये आर्क राइवल्स जो थे उनके या फिर जो अपोनेंट्स थे उनको फैक्ट और लॉजिक से क्या किया, कन्फ्यूट किया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वर्ड है ना हिंदू एडिटोरियल में या फिर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली उसमें लिखा हुआ होता है, यूज किया हुआ होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। दैट इज सैबोटेज। दिस वर्ड इज नथिंग बट सैबोटेज। ये वर्ड जो है सैबोटेज है, वर्ब है। ओके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किया जाए तो ये एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है कि इंटेंशनली और डेलिबरेटली डैमेज डिस्ट्रॉय समथिंग। इंटेंशनली और डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, ओके किसी चीज़ को डैमेज और डिस्ट्रॉय करना, दैट इज सैबोटेज। Moving towards the next thing, that what other words are there which can be used instead of sabotage, in lieu of sabotage, that is vandalize. Okay, means two words are there. The first one is sabotage and second one is vandalize. ये दोनों वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और जब आप पेपर पढ़ते हैं, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कहीं कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज होता है, सो ध्यान में रखना है। द सेकेंड वन इज रियून, okay, and the third one is wreck. Third one is wreck. For example, the railway line was sabotaged as a protest. कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो आरआरबी ग्रुप डी है या फिर एनटीपीसी है, कुछ ऐसा प्रोसेस निकाला था, चयन प्रक्रिया जो था उनका कुछ ऐसा निकाल दिया था जिससे जो उनके स्टूडेंट थे जो तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्राएँ थी, वो बहुत ही आक्रोशित थे सभी लोग बहुत ही नाराज़ थे। और क्या हुआ था, जो बिल्कुल ही गलत बात है कि बहुत जगह रेलवे लाइन्स को ध्वस्त कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ठीक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहीं से एक सेंटेंस हम निकालते हैं कि द रेलवे लाइन वाज सैबोटेज्ड एज ए प्रोटेस्ट। जो रेलवे लाइन था उसका सैबोटेज किया गया, उसका विनाश किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको वैंडलाइज किया गया एज ए प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट के तौर पे। ओके this is all about sabotage. I am moving towards the next word, and that is of utmost importance for me. Okay, that is avid. It's adjective. Okay, and the real meaning of avid is very eager or enthusiastic. Okay, means बहुत ही avid, eager होना, जानने को उत्सुक होना, that is called that we can say curious, means जिसमें क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा हो, जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो, और जो बहुत ही इंथुजियास्टिक हो, ओके इनर्जेटिक हो, ओके उत्साही हो, जीलस हो, हम लोग कर सकते हैं उसको ईगर, अविड बोल सकते हैं। व्हाट आर द अदर वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अविड? दैट इज कीन, दैट इज आर्डेंट, दैट इज अर्नेस्ट, एंड दैट इज फॉरविड। मीन्स दीज फोर वर्ड्स आर देयर विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ avid. Okay, now moving towards the next thing, that how can we use this word in a sentence. Okay, so for example, he was a student of arts but took an avid interest in the science project. सपोर्टेड कि मेरा एक कोई दोस्त है जो आर्ट्स लेकर पढ़ रहा होता है, ठीक ना, उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स पढ़ना होता है, और हम साइंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन जब हमको एक साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाने को मिला और हमारे दोस्त जो थे वो आए हमारे यहाँ, and he took an avid interest in my science project. Okay, उन्होंने बहुत मदद किया हमको अपने साइंस को प्रोजेक्ट बनाने में। तो हम उनके लिए एक सेंटेंस बना सकते हैं कि ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, वह आर्ट का स्टूडेंट था, ठीक है ना, लेकिन बट टुक एन एविड इंटरेस्ट इन द साइंस प्रोजेक्ट। साइंस प्रोजेक्ट में एविड इंटरेस्ट लिया, मीन्स इंटरेस्ट जो था उनका बहुत ही ईगर था, बहुत ही इंथुजियास्टिक था। ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर अबाउट एविड. So now we are going towards the next word, and that next word is next and the last word, I think so. So this is entice. What? Entice, and it's the verb. Entice, the real meaning of entice is attract somebody. Okay, artfully, adroitly, by arousing hope and desire. किसी व्यक्ति को आर्टफुली, चतुराई से, एडराइटली, दक्षता से,
क्या करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, बाई एराउजिंग। एराउजिंग मीन्स जागृति पैदा करके, एराउज कर देना, ठीक ना। क्या चीज़ है जागृति, किस चीज़ का पैदा करना है, होप एंड डिजायर, ठीक ना, आस्था और इच्छा की जागृति पैदा करना। कैसे कैसे, तो आर्टफुली, चतुराई से और दक्षता से किसी व्यक्ति में, दैट इज कॉल्ड एंटाइस। ओके, नाउ what are the other words which can be used instead of entice, that is lure, L-U-R-E, allure, coax, cajole, tempt or woo, that is woo. The all other words. Okay, now how can we use this in a sentence? Suppose that कि हम लोग बहुत सारा, जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा सामान वगैरह खरीदते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे स्पेशल ऑफर्स आते हैं, 70% ऑफ, 50% ऑफ, ओके, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये सब स्पेशल ऑफर्स जो होते हैं वो इंटेंडेड होते हैं, उनका इंटेंशन होता है तो इंटाइस पीपल को क्या करना है, इंटाइस करना है। तो स्पेशल ऑफर्स आर इंटेंडेड टू इंटाइस पीपल। जो स्पेशल ऑफर्स होता है वो लोगों को इंटाइस करने के लिए, लुभाने के लिए, ओके, इंटेंडेड होता है। मीन्स दिस इज ऑल अबाउट द 5 वर्ड्स। ओके, और आप सभी से मेरा, जो भी आप मेरे को सुनते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, ओके, कि आपको वर्ड्स को रटना नहीं है, क्योंकि वर्ड्स अनंत हैं, ओके, और इसमें कोई रुचि नहीं है, आप इसमें कुछ समझ नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे लिए आपको, हम बस आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर इसमें रुचि एराउज करना है, पैदा करना है, ठीक ना, तो आपको इसको थोड़ा सा चतुराई से पढ़ना होगा, ठीक ना, और आपको वर्ड को रटना नहीं है, ठीक है। आपको कोई पूछे हाँ एडराइट मीन्स क्या होता है, तो दक्ष होता है, आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको उसका रियल मीनिंग जब तक आप नहीं जान पाइएगा, यू कांट यूज दिस दैट वेरी वर्ड इन अ सेंटेंस। आपको जब तक रियल मीनिंग पता नहीं होगा, आप उस वर्ड को सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सब वर्ड्स को याद रखना ज़रूरी नहीं है। आप अगर आप सपोज कोई पत्रिका पढ़ रहे हो या फिर कोई पेपर वगैरह पढ़ रहे हो इंग्लिश का, तो आप सेंटेंस पढ़कर, ठीक ना, अगर आप वर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता कर लेते हैं, ठीक ना, कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि हम सेंटेंस पढ़कर वर्ड्स का जो क्या कहना है, मीनिंग है, उसका अर्थ को हम लोग पता कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और हमारे साथ बने रहिए। हम वर्ड्स जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो डेली यूज्ड वर्ड हैं, ठीक ना, और जो एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो सभी वर्ड्स मैं आपके सामने लाऊंगा धीरे धीरे करके। बस बने रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे, ठीक ना, तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी चंद बातों के साथ बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर, एंड आपकी जो सजेशन होगा उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर कुछ सुधारना हो इसमें, तो आपका जो सुझाव होगा वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज दैट अल्टीमेटली विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। सो once again, thank you, have a nice day, bye bye।